सिया राम कहो, जय राम कहो, राम कहो भाई राम कहो, सिया राम कहो, जय राम कहो। अरे आज मंगलवार है, बालाजी दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर का दरबार है, आज बोलो जय जयकार है, आज मंगलवार है, बोलो जय जय। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, आज बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर। गाइए अरे भैया खाओ पियो भैया का। अरे आज मंगलवार है, महावीर का वार है, मंगलवार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है। सच्चे मन से जो भी भैया बागेश्वर में आता है, सच्चे मन से जो भी भैया बागेश्वर में आता है, दुख भी मिटता, संकट मिटता, कष्ट मुक्त हो जाता है, दुख भी मिटता। फिर तो चारों दिशाओं में होती जय जयकार है, महावीर का वार है, होती जय जयकार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। अरे गालो भैया, छत पर चढ़े आ रहा हूँ, न कटा रहा हूँ, नीचे ना आ जाइयो। आज मंगलवार इतना एक गिरा पर हो तो सारे की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी, बाद में न कहियो कि गुरुजी इतना जानते जो नहीं बता पाया, इसलिए गाओ पीछे रहो, लेकिन छत ना गिरा दो, ठठी के बड़े होगा, इतना मजबूत हमने बनवाओ, पीछे रहो थोड़ा पर गाओ। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है जी, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है भैया। बागेश्वर आता है। अरे आज मंगलवार है, महावीर का भार है, ओ भूत भैया तोरी ठटली पर है। आज मंगलवार है, महावीर का भार है, कंबल खाया फेंक रहा कटा तेरे की बैग हाथे फुटबॉल बनाए। अरे बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं,
हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो वो पाता है। बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरु जी की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री चनीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, पूज्यपाद जगत गुरु भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम, 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 जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी की। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर उपस्थित आप सभी जनमानस, आप सभी प्रियजन परिवारजन, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की यह दिव्य धरती धन्य है, जहाँ श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा विराजमान है, जिनकी कृपा से समूचे भारत में सनातनियों के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ है, जो एकता की एक बहार आई है। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां हम सब विराजमान हैं, अपनी अपनी अर्जी लेकर के बैठे हैं। अर्जी अपनी है, मर्जी बालाजी की है। जय हो। तो आज मंगलवार के दरबार में पुरानी पेशी में जो जो आए हैं, हम आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल हो गए, सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, तुम्हारे पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, हनुमान जी महाराज सबकी सुन में, और बस खूब आनंद के साथ मुस्कुराते हुए तुम्हें हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति मिलेगी तो संसार से लड़ने की शक्ति मिलेगी। हनुमान जी के हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम पे आ गए, तुमने नारियल बांध दिया तो समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, पर उससे लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। यही बालाजी की कृपा का मतलब है, यही सन्यासी बाबा की कृपा का मतलब है। लाखों लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आते हैं, बाधा से ग्रसित, ऊपरी बाधा से ग्रसित, रोग से, अपनी विपदा को लेकर हारे थके मांदे, टूटे छूटे फूटे, लेकिन बालाजी के दरबार में जैसे ही अपना मत्था रखते हैं, इनकी ऐसी दया, जो भी नियम व पेशी करता है, जो भी परहेज करता है, जो भी नियम का पालन करता है, जो भी पेशी का पालन करता है, इस सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, सबकी खाली झोली को भरते हैं। तो आज मंगलवार पुरानी पेशी का दरबार है। हम तो रात तक भभूति बांटते रहे, चूंकि कल कह दिया था कि भभूति शुरू करेंगे, तो कल जितने हमें मिल गए उनको हमने भभूति, तुम्हें नहीं मिली तो कहा हम क्या कर लगी बात, हमने तो बांटी है, तुम्हें नहीं मिली तो कहा हम आत्महत्या कर लगी भाई। हम तो 2 बजे लो बांटत रहे ना, 1-1:30 बजे लो बांटत रहे, फिर हम थक गए थे। अब आज सबको मिलेगी, ठीक है। हाँ, अपराध मत खाना तो। कक्का बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, खड़ोना को पीछे वाला नहीं दिखा रहा। बैठ तो जा, हम मालिक बैठ जा, फर्ती में है, सिंहासन तक के तो कक्का। जय सीताराम। कल भभूति देर तक बांटते रहे, फिर सुबह मंगलवार था इसलिए जल्दी थोड़ा सा लुढ़क गए, और अब तैयार है, अब पूजा पाठ करके नियम करके तैयार है। अब जो भी है, तो पुरानी पेशी का दरबार भी लगाना है, और मन कर रहा है नई अर्जी का भी दरबार लगा दें। जो हॉल में बैठे वो भर गाली बकेंगे हमको, पर अब उनकी गाली हमें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम बाहर आ गए हैं। जय सिया राम। तो दरबार थोड़ी देर लगा लेते हैं, जितनी अर्जी लग जाए उतना अच्छा है। कहते हैं जितने मुसलमान बने उतने रोजा घटे। हमारी बात का गलत मत करना प्रचार, क्योंकि तुरंत तुम लोग न्यूज बनवा देते हो। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। गाँव में ऐसी कहावत है, लोग कह देते हैं, हमें को नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं भाई चुप पे रहिए, फेविकोल लगा ले अपने मुंह में। तो अब आज जो है मंगलवार का दरबार है, हमें कल भी यहाँ रुकना है, कल भी दरबार लगाएंगे, आज भी भभूति बांटेंगे, कल भी बांटेंगे। और हाँ, पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में आ गए, नारियल बांध दिया, परिक्रमा लगा लीजिए, दर्शन करे, बालाजी विपदा सुना दी, पेशी बार शुरू कर दो, पक्का जाओ, काम हर हाल में होके रहेगा। बाई ते बैठ जा, जगत जननी भवानी बैठ, होशियार न बन जाता।
बैठ जाते हैं, बनी ठनी आई से होशियार बन बैठ जाते। तो बालाजी के दरबार में ऐसी लीला है, कृपा है, भले ही पर्चा ना बने पर वो जो है सबकी अर्जी को स्वीकार करते। क्या करते हैं? कुछ लोग कहते महाराज हमारी अर्जी नहीं लगी हो। अरे भाई, अर्जी का मतलब पर्चा का बनना नहीं है। नारियल बांध देना, परिक्रमा लगा लेना और बालाजी का तुमको बुला लेना, यही अर्जी लगना है। और हमारा तो उद्देश्य ही अलग है। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भागना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते हैं तुमको धक्के ना खाने पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी मजाक ना बनावे, हम चाहते हैं तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, हम चाहते हैं तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और तुम इस चक्कर में नहीं आओ कि तुम्हारा पर्चा बने, तुम इस चक्कर में आओ कि तुम्हें बालाजी मिल जाए। क्योंकि पर्चा से तो तुम्हारी कुछ समस्याओं का समाधान होगा, पर अगर तुम्हें सन्यासी बाबा प्राप्त हो गए, तुम्हें बालाजी प्राप्त हो गए, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सदा सदा एक ही वृक्ष के नीचे छाया लेगी। ऐसा पेड़ मत लगाओ जिसमें केवल तुम्हें छाया मिले, ऐसा वृक्ष लगाओ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी छाया मिले। वो एक ही वृक्ष है, उसका नाम है हनुमान जी की भक्ति। चारों युग परिताप है परिसिद्ध। हनुमान जी की भक्ति का ऐसा परिताप है कि चारों युगों में व्याप्त है। एक बात तुम याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें बनाई हुई बातें, तुमको प्रेषित की हुई शब्दें, तुमको बताए हुए उदाहरण लाखों मिलेंगे। एक बात और याद रखना, हमारा उद्देश्य बहुत उल्टा है, हम थोड़ा उल्टा जीवन जीते हैं, हम बहुत विचित्र तरीके से जीवन जीते हैं। हम ये कभी विचार नहीं करते कि हम तुम्हारा पर्चा बना पाए, या तुम्हारी मन की बात बता पाए, या तुमको आश्चर्यचकित कर पावे, या तुमको कोई चमत्कार दिखा पावे, या तुमको किसी शक्तियों के बारे में आभास करा पावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, तुम हनुमान जी के हो जाओ और तुम्हारा काम सफल हो जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, इससे बड़ी कोई लीला भी नहीं है। तुम जिस लिए आए हो वो काम सफलता के लिए आए हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारा काम सफल हो जाए, पर एक बात याद रखना, भटकोगे तो खटकोगे, अटकोगे तो पा जाओगे। उनके चरणों को पकड़ लो, कब तक नहीं सुनेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो सुनेंगे। हाँ, भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। तंत्र मंत्र तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें बातें बहुत मिलेंगी, ठड़ूला मिलेंगे बात, लेकिन बहुत ज्यादा जीवन में तुमको एक लंबे समय तक के लिए सुख और आनंद पाना है, जन्म जन्म के लिए तुम्हें कृपा पानी है, उसके लिए तुम्हें हर हाल में हनुमान जी का बनना ही पड़ेगा। आज की बात तुम्हें हमारी कड़वी लग सकती है, आज की बात तुम्हें यह भी लग सकती है कि शायद इस प्रकार से बातें क्यों कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा विचित्र आदमी हमने दुनिया में देखा नहीं है। तुम 4 दिन में अपना गुरु बदल देते हो, तुम महीने भर में अपने भगवान बदल देते हो, तुम दरबार बदल देते हो, कुछ लोग तो अपना धर्म तक बदल देते हैं। हमें तुम लोगों से ज्यादा वाहियात आदमी नहीं दिखाई पड़ा। हम यही तुमको शिक्षा देंगे, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, तुम हमारे भी पीछे मत पड़ो, तुम हमारी भी बातों में मत आओ। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। जिनसे हमारी बिगड़ी बनी, जिनसे लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम भी उन्हीं बालाजी और सन्यासी बाबा के हो जाओ। वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब आभास है। और तुम ये मत समझो कि तुम्हारी पुकार उन तक पहुंची नहीं। वो देख रहे हैं कि तुम्हारा धैर्य कितना है, वो देख रहे हैं कि तुम कब तक नहीं अधैर्य होते हो, वो देख रहे हैं कि तुम कितने क्षण के अंतिम क्षण तक टिकते हो, वो देख रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा और आस्था कितनी मजबूत है। इसलिए डगो मत, डिगो मत। और जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हें हमारे जैसा आदमी भी नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहो वहां से भक्ति करो, वही तुम्हारे लिए बागेश्वर बालाजी है, वही तुम्हें सन्यासी बाबा है, वही तुम्हें दादा गुरु है। जब तुम्हारी क्षमता हो जाए, जब तुम्हारे जेब में व्यवस्था हो जाए केवल आने की, जब वो पुकार लगा दें, तब दौड़े दौड़े उनकी चरण शरण में चले आना। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें हम पूरी जिंदगी क्या कई जन्म भी ना मिले तब भी तुम्हारा कोई काम नहीं रुक सकता। काम तो तुम्हारा होकर के रहेगा, क्योंकि काम तो उन्हें करना है, और जिन्हें करना है तुम उन्हें पकड़ो, जिन्हें कृपा करनी है तुम उन्हें पकड़ो। हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो खाली खोखला है, खाली मशीन है, उल्लूनाथ आदमी है, महापागल आदमी है, अनपढ़ गवार गांव के देहाती है। हमें तो जो काम सौंपा गया उनके द्वारा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें हिंदुओं को जगाना है, तुम्हें खोई हुई आस्था को वापस लाना है, बस वो काम में लग गए। और कोई हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम
केवल तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना है, बाकी का काम उनका। एक बात और हम तुम्हें बता दें, अगर वो काम सफल नहीं करेंगे तो नाक हमारी नहीं कटनी, उनकी कटनी है। हमसे ज्यादा अपनी नाक की चिंता उन्हें है, क्योंकि बड़ी नाक वाले वो है, हम नहीं है। हमारी कोई नाक क्या है, हमें अपनी औकात पता है कि क्या थी और क्या है। हम अपनी औकात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी कृपा कर रहे, जो भी नाम है वो हनुमान जी का है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम की चिंता, तुम्हारी सफलता की चिंता, तुम पर कृपा करने की चिंता तुमसे ज्यादा बालाजी को है, क्योंकि उन्हें अपने नाम की पड़ी है। इनके घर देर है, क्या नहीं है? जोर से बोलो। इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के। जोर से बोलो। बालाजी के। एक बात से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती। जरा माइक तेज करो, एक बात से बात समझ आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण हम तुमको देते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था, जोरू का गुलाम, लुगाई का गुलाम। होते भी हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो लुगाई का बहुत आज्ञाकारी था, जैसे कई चेले होते ना, गुरु का आज्ञाकारी। लुगाई का बहुत आज्ञाकारी पति था, किसी गांव में रहता था। बरसात का मौसम आया तो वो मार्केट जा रहा था, तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा सुनो, बरसात आ गई है, छाता की जरूरत पड़ेगी, एक तुम छाता खरीद लाओ। पति ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके ले आता हूँ, चूंकि आज्ञाकारी था। पर पत्नी ने कहा सुनो, मार्केट में सब ठगने वाले रहते हैं, महा ठगुआ, तो तुम जो भी छाता लेना आधी कीमत पर लेके आना। अगर वो 20 बताएं तो तुम 10 में लाना, और 10 ही बोलना, क्योंकि वो हमेशा डबल बोलते हैं, दुगना बोलते हैं। तुम ठग मत जाना, सीधे साधे आदमी हो। और पतियों को इसी बात पे बुद्धू बनाया जाता है कि मेरा पति बड़ा सीधा है। पतियों को बुद्धू बनाने का बहुत सरल तरीका है कि पत्नियां ये भर कहते हैं कितने सीधे हो, तो पति बुद्धू बन जाता है पूरी जिंदगी भर के लिए। और कई बार तो पति खुद बुद्धू क्या, ससुर आता है देखने के लिए, वो कहते लड़का कितना सीधा है, और बेचारा बुद्धू बन जाता है। हाँ, गाय जैसा है, गाय जैसी तो देवियां होती है। तो बेचारा पति बोला तुम ठीक कहती हो, मैं सीधा आदमी हूं। तो पत्नी ने कहा कि तुम छाता लेना तो जा रहे हो, तो आधे रेट में लेके आना, हाँ? खबरदार। पति गया, मार्केट पहुंचा, दुकान पर एक छाता देखा। उसने कहा कि इसका प्राइस क्या है, इसका रुपया क्या है, इसका मूल्य क्या, खुदरा मूल्य क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि 16 रुपया, सस्ता जमाना था, पुराना जमाना था, 16 रुपये में मिलेगा। इसने कहा कि यार बड़े मूर्ख आदमी हो, 16 रुपया तो बहुत होते हैं, हम तो 8 रुपया देंगे। चूंकि पत्नी की यही आज्ञा था, तो हम तो 8 रुपया देंगे। दुकानदार बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, 8 रुपया में तो नहीं आ पाएगा। एक काम करो, ना तुम्हारी ना हमारी 14 रुपया दे दो। पति बोला तब तो हम 7 देंगे। तो आदमी बोला तब तो हम 7 रुपया देंगे। दुकानदार बोला क्या खा पी के आए हो सुबह सुबह से? हम घटा रहे तो तुम भी घटा रहे, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। चलो अब सुबह सुबह से हमारी बोनी मत खराब करो। एक काम करो, 12 रुपया आय का आय दाम लगेगा, 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं कम लगेगा। बोले फिर तो हम 6 में लेंगे। दुकानदार बोला यार भाग रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कोई लेता है? हमारी बोनी खराब कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह सुबह आ गए प्राण खाने के लिए, चलो हटाओ, 2 रुपए का हम घाटा से लेंगे, 10 रुपया में ले जाओ। बोले फिर तो हम 5 देंगे। दुकानदार को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने छाता फेंक के मारा कि तू फ्री में ले जा, 5 क्यों देता है, फ्री में ले जा। तो ये बोला फिर तो हम 2 लेंगे। अब पूरे दिन दुकानों पे घूमता रहा, एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं उसने ली, ले ही नहीं पाया, मिली ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर न टिकने के कारण मार्केट की दुकानों से एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं मिल पाया, छाता नहीं खरीद पाया, और तुम एक भाव पर बिना टिके परमात्मा को या हनुमान जी को पा पाओगे। जब छाता तुम्हें एक भाव पर टिके बिना नहीं मिल सकता है, तो क्या ये परमात्मा तुम्हें एक भाव पर बिना टिके मिलेगा? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें ये कहानी बता के हम तुम्हें जगाना और बताना चाह रहे कि भटकोगे तो अटकोगे, अगर तुम अटकोगे तो पा जाओ, भटकोगे तो एक दिन तुम्हें अटकना पड़ेगा। और हो सकता है तुम्हारी मनोदशा ऐसी हो जाए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, विदेशी दार्शनिक भी कहते हैं कि कई बार, बहुत बार जब धक्के खा लेते हैं तो आदमी का भगवान से भरोसा उठ जाता है, डॉक्टरों से उठ जाता है, गुरुओं से उठ जाता है, टीचर्स से उठ जाता है, पड़ोसियों से उठ जाता है। बहुत धक्के खा लेने के बाद भरोसा उठ जाता है। हो सकता है तुम्हारा भरोसा उठ जाए, पर तुम्हें भगवान पे भरोसा ना हो, और कई बार भगवान तुम्हें मिल भी जाए तब भी तुम्हें लगे अरे ये समय ऐसे ही होते। हो सकता तुम असली हीरा को पत्थरों की तरह फेंकते रहो। जब भी बागे सुधामा ना बालाजी से कह देना तुम हमारे, तुमने सबकी बिगड़ी बनाई सो सियावल रामचंद्र की।
की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू बचेगा तभी तो हिंदुस्तान बचेगा। और गर्व से कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।